In the name of Allah, the most gracious, the most merciful। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्री में ये तीसरा या चौथा लेक्चर है प्रोटीन्स का। व्हाट इज प्रोटीन? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मेनली कंपोज्ड ऑफ, एक तो ये बायोमॉलिक्यूल है और ये ऑर्गेनिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड समटाइम सल्फर। देखो इसमें ये 6 होते हैं। CHONPS, CHO नेशनल पब्लिक स्कूल से याद करना कि इसमें ये होते हैं, ये एलिमेंट है। मेड ऑफ यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड, और इसके सिंगल यूनिट को, प्रोटीन के यूनिट को क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अगर प्रोकैरियोट सेल की बात करें तो प्रोकैरियोट सेल 15% इससे बना होता है, जबकि यूकैरियोट सेल में ये 18% होते हैं। प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। नंबर इसके कितने टाइप, कितने प्रोटीन है? तो अ लॉट ऑफ नंबर, लिमिटलेस है। कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल एक सिंगल बैक्टीरिया जो ई कोलाई है उसके अंदर 800 प्रोटीन होते हैं, जबकि अगर ह्यूमन की बात करें तो ओवर 10,000 प्रोटीन होते हैं। तो इसकी नंबर की बात की जाए तो ये लिमिटलेस है, बहुत सारे है। जैसे अल्फ़ाबेट बनते हैं बहुत सारे, ऐसे ये जो अमाइनो एसिड है 20, ये मिलके क्या बनाते हैं? लिमिटलेस प्रोटीन बनाते हैं। नंबर। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड किस तरह बना होता है? तो देखो इसमें दरमियान में अल्फा कार्बन होता है, अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप एक साइड पे और दूसरे ग्रुप COOH कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। तीसरे साइड पे हाइड्रोजन और चौथे साइड पे अल्काइल ग्रुप R ग्रुप होते हैं। देखो MCQs याद करो। अमाइनो एसिड एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस R ग्रुप। हर अमाइनो एसिड में R ग्रुप अलग अलग होगा, जबकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन कांस्टेंट होगा हर अमाइनो एसिड में। अल्काइल ग्रुप के बुनियाद पे इसमें वेरिएशन होगा, जो कि अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच है। अमाइनो एसिड के बारे में कहते हैं कि एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एज अ एसिड भी बिहेव करता है और एज अ बेस भी। ये इसलिए क्योंकि इसमें एसिडिक ग्रुप भी है, इसलिए इसका नाम अमाइनो एसिड है, और इसमें अमाइनो ग्रुप भी है जो कि बेसिक कैरेक्टर रखता है। तो बीइंग शोइंग बोथ द कैरेक्टर, हम इसको एम्फोटेरिक इन नेचर कहेंगे। अब अमाइनो एसिड कितने हैं? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं? तो मोर देन 300 आइडेंटिफाइड अमाइनो एसिड 300 से ज़्यादा है नेचर के अंदर, बट 20 आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है वो कितने हैं? 20। जैसे 26 अल्फ़ाबेट है, इसी तरह 20 क्या है? अमाइनो एसिड है, जो कि डिफरेंट अरेंज होके डिफरेंट नंबर के साथ या डिफरेंट सीक्वेंस के साथ बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं। उसी बात को ऐसे लिखा है, वेरिएशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू वेरिएशन इन। अब अगर आपसे कोई कहे कि प्रोटीन एक दूसरे से अलग क्यों है, तो प्रोटीन एक दूसरे से फंक्शन में और स्ट्रक्चर में इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड है या उसके अंदर ये 4 वेरिएशन होंगे। टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे। 20 अमाइनो एसिड है तो किसी में लूसीन होगा, किसी में ग्लूटामिक एसिड होगा, तो अलग अलग अमाइनो एसिड की टाइप्स होगी। दूसरा, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, किसी में ज़्यादा अमाइनो एसिड होगा, जैसे हेमोग्लोबिन में कितने हैं? 574, और किसी में कम होंगे, जैसे कि मायोग्लोबिन में 153 है। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को किस तरतीब के साथ रखा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमाइनो एसिड के तरतीब को अगर आप छेड़ोगे तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर या प्रोटीन का नेचर ही चेंज हो जाएगा। जैसे एक बड़ा मशहूर एग्जाम्पल है सिकल सेल इनीमिया। एक बीमारी है जिसमें RBC जो है वो सिकल सेल का हो जाता है, दरांती की तरह होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ग्लूटामिक एसिड जो है उसको वेलिन ने रिप्लेस किया होता है। एक ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन होता है
पोजीशन नंबर 6 पे, बीटा चेन के पोजीशन नंबर 6 पे सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज है किसी दूसरे अमाइनो एसिड के साथ, और पूरा स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का हेमोग्लोबिन का सिकल सेल हो गया और वो फंक्शन भी नहीं कर रहा, तो उसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, किसी में 2 पॉलीपेप्टाइड होगा, 3 होगा और मेनी होगा, अभी आगे आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने बात की इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि जैसे इंसुलिन है, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है। तो इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड है? 51। तो देखो इसमें अलग नंबर है, हीमोग्लोबिन में 574 है, जबकि मायोग्लोबिन में 153 अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड के जो नंबर है अगर वो चेंज होंगे तो टाइप ऑफ प्रोटीन भी चेंज होगा। अच्छा, इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, या आखिर वाली बात नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इंसुलिन के अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, जबकि हेमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और मायोग्लोबिन के अंदर 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इस बेस पे भी ये अलग अलग हो गए। अच्छा, ये जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है इंसुलिन का, एमसीक्यूज में आता है कि कौन कौन से होते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी, ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड होंगे और बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड, दोनों को प्लस करोगे तो 51 बनेगा। इसी तरह हेमोग्लोबिन है, जो हम कहते हैं कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो 2 अल्फा है, 2 बीटा है। अल्फा हर एक में 141, तो 141 प्लस 141, और बीटा 2 बीटा है तो 146 प्लस 146, ये सारे मिलके 574 बनाएगा। और मायोग्लोबिन के अंदर तो 1 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो वो तो सिंपल हो गया। अच्छा, अब अगर इसके टाइप्स में अमाइनो एसिड नंबर में, सीक्वेंस में या पॉलीपेप्टाइड चेन के नंबर में फ़र्क आ जाए तो प्रोटीन भी चेंज होगा। चले, ये तो हो गया कि वेरिएशन क्यों होता है प्रोटीन में, हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा। अच्छा, अब ये एक अमाइनो एसिड है, इसके साथ दूसरा अमाइनो एसिड जब अटैच होगा तो बीच में जो बॉन्ड होगा, एक तो ये बॉन्ड है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड होता है 2 अमाइनो एसिड के दरमियान, एक अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप अटैच होंगे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू। ये इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा, यहाँ पे आप क्या कहोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बीच में होंगे और 2 या 2 से ज़्यादा अमाइनो एसिड को अटैच करेगा। चले, तो टाइप्स ऑफ पेप्टाइड चेन। अब ये पेप्टाइड चेन कितने होते हैं? तो या तो जैसे अभी हमने कहा कि पॉलीपेप्टाइड है, 2 पॉलीपेप्टाइड, तो डायापेप्टाइड चेन है, ट्राइपेप्टाइड चेन है और पॉलीपेप्टाइड चेन है। डायापेप्टाइड नाम से जाहिर है कि इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, लेकिन यहाँ एमसीक्यूज आता है कि जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो अमाइनो एसिड कितने होंगे? तो 3, क्योंकि एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड और फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान दूसरा अमाइनो, तो 3 अमाइनो एसिड के दरमियान 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं और उसको कहते हैं डायपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड में 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे और 4 अमाइनो एसिड होंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर मेनी बॉन्ड होंगे और मेनी अमाइनो एसिड होंगे। अमाइनो एसिड हमेशा एक ज़्यादा होता है बॉन्ड से, जैसे डायपेप्टाइड में 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं जबकि 3 अमाइनो एसिड हैं। ये भी समझ आ गया आपको। अब शेप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बना किस तरह होता है, इसका शेप कैसे होता है? तो 2 होते हैं, या तो फाइब्रस होगा या ग्लोब्यूलर। नाम से जाहिर है कि फाइबर की तरह होगा। फाइब्रस यानी लीनियरली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर और शीट लाइक, एक शीट या फाइबर की तरह, धागे की तरह ये होगा, लीनियरली अटैच होगा। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये आपने याद रखना होगा कि जैसे केराटिन है, कोलेजन है, जो कि एग्जाम्पल है फाइब्रस के, और ये नॉन सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है, ग्लोब्यूलर का माने है स्फेरिकल, राउंडेड, तो एक तो स्फेरिकल शेप होगा लेकिन ये सॉल्युबल होगा, ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होंगे? सॉल्युबल, हल्पजीर होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जो हेमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, एग एल्बुमिन है जिसको एग वाइट भी कहते हैं, एंटीबॉडी से, एंजाइम है, हार्मोन जैसे इंसुलिन है, सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है, ये सारे क्या है? ये सारे ग्लोब्यूलर इन नेचर है, शेप है, शेप में ये ग्लोब्यूलर है। तो इन दोनों का भी कंसेप्ट आ गया।
अब एक क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अब प्रोटीन के बारे में बताओ, यानी प्रोटीन कैसे ऑर्गेनाइज से किस तरह बने हैं। तो 3-4 किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। देखो इसका कंसेप्ट सीखो। प्राइमरी हमेशा क्या होगा, लीनियर प्रोटीन होंगे। लीनियर का मतलब है कि ये ऐसे स्ट्रेट होगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन स्ट्रेट होगा जो अमाइनो एसिड है। जैसे इंसुलिन, इंसुलिन के अंदर हमने पढ़ा कि 51 अमाइनो एसिड है, तो ये 51 अमाइनो एसिड ऐसे स्ट्रेट चेन में होंगे। दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जिसको स्पाइरल प्रोटीन कहते हैं। इससे स्पाइरल, इससे सेकेंडरी। ये स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये स्पाइरली कॉइल्ड है, जैसे केराटिन में है ऐसे स्प्रिंग की तरह होते हैं। देखो वो सीधा था तो प्राइमरी है या लीनियर है, ये स्पाइरली है तो ये सेकेंडरी है। टर्शरी में क्या होता है, 3D प्रोटीन, फोल्ड्स एंड रीप्रोड। ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये अपने ऊपर फोल्ड और अनफोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड और अनफोल्ड होगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ, टर्शरी की। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है, टर्शरी का एग्जाम्पल क्या है, मायोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन है। जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्वाटरनरी 4 यूनिट होंगे। 2 or more polypeptide chain are aggregated। फॉर एग्जाम्पल हेमोग्लोबिन के अंदर जो है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, सॉरी इसमें 4 यूनिट होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वाटरनरी में क्या होगा, जैसे ये 2 किस्म के पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसी तरह के 4 भी हो सकते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड और अनफोल्ड होगा। तो देखो ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा। आप हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें 4 किस्म के चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो डिफरेंट टाइप के पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक दूसरे के ऊपर फोल्ड और अनफोल्ड हो जाएंगे तो आपने इसको क्वाटरनरी कहना है। और अगर एक अपने ऊपर, अपने ही ऊपर फोल्ड और अनफोल्ड हो जाए तो आपने इसको 3D या टर्शरी कहना है। और सेकेंडरी तो आसान है, स्पाइरल है, और प्राइमरी सीधा सीधा है। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब फंक्शन, फंक्शन क्या है प्रोटीन के, तो प्रोटीन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमारे जो मसल है ये प्रोटीन से बने हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन आर द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग मटेरियल। इससे चीज़ें बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनता है इससे। जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है ये प्रोटीन का है। और भी स्ट्रक्चर है, जैसे ये नेल से, हेयर से, क्लास है जानवरों में, हूस है, या कुछ और जैसे पंजे वगैरह है, तो ये सारे नाखून वगैरह किस चीज़ से बने होते हैं, प्रोटीन से। स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रोटीन केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, स्पीड अप करता है। जैसे ऑल एंजाइम और प्रोटीन इन नेचर, सारे एंजाइम प्रोटीन है और सारे एंजाइम प्रोटीन है, और एंजाइम का काम आपको पता है कि स्पीड अप करता है रिएक्शन को। डाइजेशन करवाता है, जैसे ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन क्या है, ये प्रोटीन है और ये डाइजेशन करवाता है। मूवमेंट या मसल कंट्रैक्शन करवाता है। देखो मसल कंट्रैक्शन क्यों करता है, इसके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है जो कि मसल के मूवमेंट करवाता है। अल्टीमेटली हम जो मूवमेंट करते हैं वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल की वजह से होता है, तो प्रोटीन ने मूवमेंट में भी किरदार अदा किया। ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करता है, जैसे हेमोग्लोबिन है तो लंग से ऑक्सीजन उठा के कहाँ पे लेके जाता है, टिश्यू लेवल तक, तो ये ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम प्रोटीन जो खाते हैं जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होते तो हम फिर एनर्जी प्रोटीन से लेते हैं। 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। इसके अलावा कुछ स्टोरेज फॉर्म, जैसे सीड के अंदर या जो जितने पल्सेस है उसके अंदर प्रोटीन है, फ्यूचर प्लांट यूज करता है उस एनर्जी को, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। रोल इन इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम में ये इसका बड़ा फंक्शन है। जैसे एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज प्रोटीन इन नेचर है और वो आगे जाके डिफेंस में रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। मायोग्लोबिन का नाम ऊपर कई दफ़ा आया, तो मायोग्लोबिन मसल के अंदर होते हैं, हेमोग्लोबिन की तरह मॉलिक्यूल है, लेकिन इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर रखता है। और जब कभी हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन चाहिए तो मायोग्लोबिन फिर वो रिलीज करता है। आज हमने प्रोटीन पढ़ा जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है किताब में, हमने उसका रिव्यू किया, आसान की पॉइंट्स में आपको बता दिया कि प्रोटीन का डेफिनेशन आपको पहले लिखना है कि ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसके अंदर CHONPS
कभी कभी एस भी होता है सल्फर। ये बाकी सारे सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये उसमें होते हैं। कभी कभी सल्फर भी होता है। इसके यूनिट को अमीनो एसिड कहते हैं और नंबर जो प्रोटीन का है वो लिमिटलेस है, 10,000 से ज़्यादा है ह्यूमन के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड आपको बता दिया कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो आर ग्रुप है जो वेरिएबल ग्रुप है, ये बाकी 3 जो है ये कांस्टेंट है। वेरिएशन क्यों होता है प्रोटीन में? क्योंकि उसके अमीनो एसिड के नंबर में, सीक्वेंस में, टाइप में या फिर पॉलीपेप्टाइड चेन के नंबर में डिफरेंस होगा। फिर हमने शेप का बताया कि फाइब्रस है और ग्लोब्यूलर है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी विद एग्जांपल आपको बता दिए। फंक्शन बहुत सारे आपको बता दिए जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो डाइजेशन, केयरिंग ऑफ ऑक्सीजन, इम्यून सिस्टम में फंक्शन और सोर्स ऑफ एनर्जी है। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।